अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, अन्नदाता कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम अपने अन्नदाताओं तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो जरूरी है, आवश्यक है। वो तो देखो, आप सब अनुभवी हैं, अपने अनुभव से खेती कर रहे हैं, तो आप विशेषज्ञ भी हैं। लेकिन समय समय पर जो दूसरे प्रगतिशील किसान हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो जो नई एक खोज लेके आवे, उनका जो काम है आपके लिए, तो वो काम भी हम आप तक पहुंचा सके, ताकि आप अपने खेती को और वैज्ञानिक तरीके से करके बढ़िया अच्छा उत्पादन ले ले, और जो लागत भी कम हो, गुणवत्ता भी बढ़िया हो। इन सब बातों को जो है ध्यान रखें, और किस तरह से आपकी जो है भूमि है वह बढ़िया रहे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, बता दें आपने, सब तरह चर्चा करें प्राकृतिक खेती के ऊपर, और क्यों जुड़े प्राकृतिक खेती के लाभ हैं इसके। क्योंकि बार बार हर जगह एक ही बात उठ रही है कि भाई एक बार फिर प्राकृतिक खेती का ही चाल लो। जब इतना बड़ा एक आंदोलन शुरू हो गया प्राकृतिक खेती को लेकर, यूं भी कह दें कि जो जहर मुक्त खेती है या कर्ज मुक्त खेती है, तो आखिर क्या फायदे हैं इस खेती के। तो सबसे पहले तो आप देखो, जो इस समय खेती चल रही है उसमें किसान के ऊपर खर्चा और कर्जा दोनों बढ़ रहे हैं, और इसके बाद भी जो है उसकी कमाई का कोई भरोसा नहीं। और जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, हाइब्रिड बीज हैं, उनकी जो कीमत है दिन पर दिन बढ़ती जाने लग रही। और रासायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग तेजी से जो माटी की उत्पादन क्षमता है, उपजाऊ शक्ति है, वो भी कम होने लग रही। यूं कह ले कि जो आपकी माटी है वो बांझता की तरफ बढ़ रही है। और जो ऐसा कुछ हो गया कि जो आपकी रासायनिक उर्वरक हैं या बीज हैं, कीटनाशक हैं, वो किसी कंपनी विशेष पर निर्भर होने लग गए। और आपने पता ही है कि जो आपके संकर किस्म की जो वो जिस तरह उनका उपयोग बढ़ रहा है, उस तरह माटी के पोषक तत्व हैं वह भी खत्म हो रहे हैं। और जो वास्तव में गुण वाली जो खेती थी, फसल थी, उनके बीज और किस्म सहज जो है गायब होने लग रहे हैं। आपका माटी, पानी, हवा कितने बढ़िया होना थे पहला, अब सारे के सारे जो है खत्म होने लग रहे। और इनमें जो जीव थे, जैसे मछली थी, केंचुआ था, और भी कीट पतंगे थे जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद थे, वह भी खत्म होने लग रहे हैं। जो रासायनिक खाद और कीटनाशक है, इन तरह जो हमारा खान पान है इतना जहरीला हो गया कि खाना तो नहीं है कि शरीर ने पौष्टिकता मिलेगी, लेकिन शरीर न बीमारी ज्यादा मिले है। ये सारे नुकसान हैं। आप तो इस वास्ते इन सब जो नुकसानों तक बचना है आपने, जो आपने रोग मुक्त रहना है, आपने लंबे समय तक अपने खाद्यान्नों को सुरक्षित रखना है, आपने कम लागत पर जो अधिक उत्पादन आय लेनी है, आपने बाजार का जोखिम कम करना है, आपने दूसरों पे जो आप निर्भर हैं वह निर्भरता कम करनी है। जी आपने अपने खजाने जो हैं उनमें विटामिन, खनिज, पोषक तत्व ये चाहिए, या वो स्वाद चाहिए जो पहला स्वाद हो गया था, पहला देखिए कि स्वाद हुआ था फसल लगा, वो स्वाद चाहिए। या फिर यूँ कह ले कि जो आपके जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, अपने पर्यावरण और मानस सुरक्षित रखना है, अपने मित्र कीट सुरक्षित रखने हैं, तो आपने प्राकृतिक खेती उस वास्ते अपनानी पड़ेगी। इस वास्ते कहें कि जो प्राकृतिक खेती है इसके ये फायदे हैं, ये लाभ है, ये सारा सारे नहीं हमने बताया। जो प्राकृतिक खेती छोड़ दी है उसके नुकसान कितने पूर्ण, जो हम इसने अपना लेंगे तो इतने सारे लाभ उसके होंगे। तो क्यों नहीं हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ जाए। हाँ, थोड़ा सा कई बार लगा कि भी मैंने थोड़ा नुकसान हो सका, लेकिन नहीं, वो हो सके 1-2 साल थोड़ा सा उत्पादन कम हो, लेकिन जितना ही आपकी धरती उसमें आ जाएगी वह बेहद जबरदस्त उत्पादन करेगी। तो इस वास्ते हम यही कहेंगे कि भाई आपने प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना है, प्राकृतिक खेती को अपनाना है। प्राकृतिक खेती जो है वो मानव कल्याण वास्ते बहुत बढ़िया मानी गई है। घने लालच में हम फंस गए और सहज में बहुत नुकसान कर लिया। अब थोड़ी बात कर लिया कि हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल खेती, ये दो जो विधि है खेती की, ये परंपरागत खेती से थोड़ी सी लादी है। और विज्ञान जो शहरी क्षेत्र है इसमें तो क्रांति आई इस विधि के कारण। जो हाइड्रोपोनिक विधि है इसमें क्या है, पौधे माटी के बजाय पानी में पोषक तत्वों के घोल में उगेंगे। और जो वर्टिकल खेती है इसमें पौधों ने
ढेरों परत या फिर जो ऊर्ध्वाधर सतह है उन पर उगावेंगे। अब आपको भी न्यूली भी देख साफ साफ बता दूं तो साफ साफ जो विज्ञानियों की परिभाषा ना जो हाइड्रोपोनिक खेती है उसके बारे में मैं कहना चाह रहे हैं कि माटी के बजाय पोषक तत्वों तय भरपूर पानी में पौधे उगाने की तकनीक, सीधे पानी में पौधे उगा दो। इसका लाभ क्या रहेगा? एक तो पानी कम लगेगा और तेजी से विकास होगा, ज्यादा उपज आएगी, कम जगह की जरूरत पड़ेगी और कीटनाशक जो है उनकी भी कम आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो है जो हाइड्रोपोनिक जो खेती है उसके फायदे हैं। अब बात कर लेना वर्टिकल खेती की। यह की चीज है कि पौधे ने ढेर और पत्तों के ऊपर ढेर और पत्तों की सतह पर उगाने की नई तकनीक है। जब इसकी बात करने में इसमें क्या लाभ होंगे? एक तो लाभ रहेगा कि कम जगह का उपयोग होगा, सबसे बड़ी बात तो यह, और ज्यादा उपज मिलेगी इससे भी, और खेती में स्थिरता आएगी, कम जगह की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण वास्ते टेरेस खेती होगी, यानी पौधों ने छत पर उगा दिया, या ग्रीन बाल है कि पौधों ने कांद पर इसकी सतह पर उगा दिया। ये है। अब आपको दोनों खेती में फर्क क्या है? तो एक तो खेती जो हाइड्रोपोनिक खेती है वो तो है माटी के बजाय पानी में, और जो वर्टिकल खेती है वो पौधों में ढेर पर, छत पर, कांद पर, ऐसी ऐसी जगह खेती कर ले। और ये वहां काफी अच्छी मानी गई है जहां जगह की बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है। तो थोड़ा सा आपने इस खेती के बारे में भी सोचना चाहिए। नई तकनीक है लेकिन ये तकनीक काफी अच्छी और बढ़िया मानी गई है, तो इसका प्रयोग भी करना है। अब आपने बता दिया कि एक नंबर है जिसका नाम बोला 1551 1551, यानी किसान का सेंटर, उस पर आप मुफ्त में ही मर्जी फोन कर लो, और जो आप फोन करोगे तो भाई फिर जो है आपने खेती संबंधी समस्याओं का समाधान उस पर सीधा मिल जाएगा। अब बात करना कि कल के जो कार्यक्रम है उसके विषय, एक तो रहेगा फसल अवशेष के ऊपर, दूसरा रहेगा खेतों में फसलों की पैदावार किस तरह बढ़ाना, और निम्बू वर्गों की देखभाल चर्चा भी कर लेंगे। संगीत तो अपना पता है। तो ये रहे कल के विषय, और चर्चा करेंगे थोड़े से विराम के बाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। अब ये बातचीत तो आगे भी करेंगे, लेकिन क्यों न पहला आपने रागनी सुना दिया ताकि आप भी रागनी सुनकर आनंद में हो जाएं, और फिर हम अगली बात भी मजे मजे में कर सकेंगे। तो सुनेंगे रागनी। गीता जी के 10वें ध्यान में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें ध्यान में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। चेतन में गुण निर्गुण में जड़ चेतन में, हमरे आत्मा में हूँ रे अर्जुन, चोर जार में निराकार में, संत महात्मा में हूँ रे अर्जुन। पालन पोषण सृष्टि का जो करे खात्मा में हूँ रे अर्जुन, अध्यात्म भौतिक
पर्वत में हूँ रे अर्जुन। ओम रूप गुरु शुक्र सागर सेना का पति मैं हूँ रे अर्जुन। सब यज्ञों में मंत्री रूप और वन में अश्वत्थ मैं हूँ रे अर्जुन। चित्ररथ गंधर्व कपिल मुनि और गज ऐरावत में हूँ रे अर्जुन। चित्ररथ गंधर्व कपिल मुनि और गज ऐरावत में हूँ रे अर्जुन। सर्प वासुकी कामधेनु सर्प वासुकी अनंत नाग गो कामधेनु मेरी प्यारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें अध्याय में डूबे गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी। वरुण हरि यमा पितर यमराज रे अर्जुन। सब नदियों में गंगा मैं हूँ सिंह गरुड़ मच्छताज रे अर्जुन। मंगसर मास बसंत ऋतु में जुआ जुए बाज रे अर्जुन। झगड़ा शांति जीत हार में धनवाड़ा और पाज रे अर्जुन। झगड़ा शांति जीत हार में धनवाड़ा और पाज रे अर्जुन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं भला बुरा नर नारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें अध्याय में झुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी। अरण्यगिरी बन तीर्थयाश्रम अरण्यगिरी मैं पर्वत सागर वासी रे अर्जुन। पूरी भारती सरस्वती 10 नाम सन्यासी मैं हूँ रे अर्जुन। भूमि अग्नि पवन पानी पाताल आकाशी मैं हूँ रे अर्जुन। घट घट वासी आनंद राती दासी उदासी मैं हूँ रे अर्जुन। घट घट वासी आनंद राशि दासी उदासी मैं हूँ रे अर्जुन। साधु राम भरम की पत्नी साधु राम भरम की पत्नी मैं फंस रही दुनिया सारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। गीता जी के 10वें अध्याय में झुका गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम मानो बात हमारी रे अर्जुन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free.
आज चर्चा करना कि जो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो सब्जियों की नर्सरी हम किस तरह का उसका बढ़िया उत्पादन किस तरह उसके हम बार बार एक ही बात करते रहे कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी। आप देखो भाई वैज्ञानिक तरीका क्या खेती करी, सच्ची बात है वैज्ञानिक तरीका यानी जिस समय जो बात कही गई है जो करना, पानी किस समय देना, खाद किस समय देना, किस समय उसमें खरपतवार नियंत्रण करना, किस समय कीटनाशक का ध्यान रखना, कितना बीज देना, कितना खाद देना, कितना पानी देना, कितने पानी देने, जो सारी ये प्रक्रिया ना उस फसल की उन सब की पालना करना वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तरीके का मतलब बस प्रमाणित तरीका है कि आप जो खोज की गई है और वो बताया गया कि फलानी फसल में इतने पानी चाहिए या फलानी फसल में जो बेसिक बात है इतना खाद चाहिए, इतनी बीज की मात्रा चाहिए, इस तरह बीज उपचार करना है, इस तरह खेत की तैयारी करनी है, तो उन सब बातें ख्याल रखना ही एक वैज्ञानिक तरीका है। और जो भी उससे संबंधित कोई समस्या हो उसके बारे में जानकारी लेना, जो आपके विशेषज्ञ आसपास हैं उनसे, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, और भी जो है जिस गेहूं अनुसंधान केंद्र हो गया, गन्ना अनुसंधान केंद्र हो गया, ये जितने भी जो है सरकार के अनुसंधान केंद्र हैं, तो इन सब में जाकर उसकी चर्चा करना, कोई समस्या अगर आप ना हो उसका समाधान आप ले, ये सारी की सारी बात जो है वो वैज्ञानिक है। इसलिए हम बार बार कहें कि जो खेती है वो वैज्ञानिक तरीके तय ही करनी है। यानी हम ये नहीं कहते कि भी आप नहीं पता, आपने सब कुछ पता है, लेकिन समस्या तो एक मानस सुनाएंगी, उन समस्या समाधान तो मन चाहिएगा। अच्छा कई बार हम कहेगा कि देखो भाई फलाने की इतनी फसल होगी, हमारे नहीं हुई, उसकी ईल्ड इतनी आ गई, हमारी ईल्ड कम आई। कभी कहा जाए भी या तो मैंने बीज ठीक नहीं लिया, या समय का चुनाव ठीक नहीं किया, या हम खेत में समय पर नहीं गए, या मैंने जो है पानी खाद इनका समय पर सही उपयोग नहीं किया, या हमने देख कर भी हमारी फसल में कौन सा कीड़ा कौन सी बीमारी है या समय पर उसकी जांच नहीं करी, उस लक्षणों की पहचान नहीं करी, या फिर अड़कस करके आपने पता चल गया था कि फसल में भाई देखिए कीड़ा लग सके ये बीमारी उसका है, आप ढिले मिले कोई बात नहीं देख लेंगे, फलाने का भी आया था उस समय भी आया था। तो जो ये अड़कस है ये ही हमारी फसल में नुकसान पहुंचा रहा है। इस वास्ते अब हर बार कहें कि वैज्ञानिक तरीके से करना। आप सोचें पता नहीं ये तरीका कौन सा है वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक तरीका वही है जो समय पे सही तरीके से खेती करी जाए, उसमें हम वैज्ञानिक तरीका बोल रहे हैं। अब बात हम करते हैं सब्जियों की नर्सरी की, क्योंकि मौसम है सब्जियों का, और एक तो आपने देखे कि बेमौसमी सब्जी अपने लगी, यानी मौसम नहीं है फिर भी उसकी जो है आप जो है सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो जो सब्जी है सीधे ही खेत में उगा लो, नर्सरी भाई आपने नर्सरी की जरूरत नहीं है। और दूसरा है जिस तरह कौन से में बताया तो आपको भी बात तो कर दी बताइए नहीं, वो इस तरह भी आपका मटर है, भिंडी है, गाजर है, मूली है, सलगम है, बेल वाली सब्जी है, पत्ते वाली सब्जी है, या सेम है, लोबिया है, फ्रेंच बीन है, ये तो वह है जो हम सीधे ही खेत में उगा सकें। और कुछ ऐसी है जिन हम बीजों तक पहला नर्सरी तैयार कर देंगे, पौध तैयार करेंगे, बाद में उसकी खेत में रोपाई करेंगे, जैसे फूल गोभी होगी, पत्ता गोभी होगी, ब्रोकोली होगी, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन है, शिमला मिर्च है, आपका प्याज है, गांठ गोभी है, ये वो है जिनके वास्ते अपने जो है नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। आमतौर पर हमने देखा कि खुले से वातावरण में हम नर्सरी तैयार करा, लेकिन जिस ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा ज़्यादा पड़ जाए तो फिर पौधे तैयार नहीं होंगे। एक समस्या मैंने और खड़ी हो जाए कि ईब करा क्या करना, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है कि किस तरह हम जो है देख सका कि अपनी जो फसल है घने जाड्य है घने गर्मी तक बचा सके। और जो देश के उत्तरी क्षेत्र के भाग हैं जिनमें मिर्च की अगेती मध्य मौसम की फसल, इनकी जब उपयोग तैयार करा तो उठे खास कर मैंने गर्मी के गला गला में जूझना पड़ा है।
मी भी आ जाए इसमें, क्योंकि अब देखो अपने लगभग 15-20 महीने मी आना शुरू हो जाए और यूँ मी जुलाई तक चलता रहे, तो मैंने उसका भी ख्याल रखना। तो किस तरह हम तैयार रखेंगे। और इसी प्रकार से नवंबर दिसंबर में मान लें हम बसंतकालीन पौध तैयार करना, उसमें वातावरण में एकदम से वो तापमान कम हो जाए, उसमें दिक्कत हो जाए। तो इन सब बातों का हमने ख्याल रखना है कि किस तरह, एक तो उसका तरीका कि हम पोल लिया उसका प्रयोग कर लिया, यह भी एक तरीका कि हम मौसम का सही ध्यान रखा। तो पहले तो नर्सरी पौध के जो सही लाभ हैं उगान को देख लिया, कौन कौन से रहेंगे। तो नर्सरी का क्षेत्र कम होने खातिर पौध में उचित देखभाल की जरूरत पड़ेगी। पौध की बढ़ावट खातिर उचित वातावरण का होना जरूरी है। सब्जियों का बीज काफी महंगा है, इस वास्ते मैंने उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जो पौधशाला है हमारा, उसका क्षेत्र छोटा होने खातिर आसानी तरह बीमारियां की बच सकें। और जो पौध हम बोएंगे छोटी ही जगह जरूरत पड़ेगी, तो उसका फायदा क्या है, जो हम दूसरा मेन खेत तैयार कर सकेंगे अलग अलग। अब बात आएगी कि नर्सरी तैयार करने वास्ते जो उचित स्थान किस तरह हो, क्योंकि जब तक स्थान सही नहीं होगा आपकी नर्सरी का कोई फायदा नहीं। तो नर्सरी हमेशा ऊंची जगह पर हो जिससे कि उसमें पानी ना खड़ा हो और फालतू का पानी एकदम निकल जाए। पानी का जो स्रोत है, साधन है, वो भी आसपास होना चाहिए। नर्सरी का क्षेत्र खुला, हवादार, छायित होना चाहिए। जो पौधशाला की जो माटी है बढ़िया दोमट हो, या जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, इसका भी ख्याल रखना। और नर्सरी ने खेत के एक कोने में तैयार करना चाहिए, यूं नहीं कि बीच में, एक कोने में तैयार कर दें, जिससे क्या है जो बाकी खेत है उसमें तैयार करने में किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं आएगी और बाकी खेत में आप आराम से जो है उसमें खेती कर सकें, अपने खेत तैयार कर सकें। या अब किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना। एक तो जो किस्म है वो सही चुनाव करें, किस्म के गल्ला उनका उस बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार आप जो है, जो सब्जी की बात है मुख्यतः हम कैप्टान या थायराम या बावस्टीन इन तक करें, लगभग 2 ग्राम लें 1 किलो वास्ते। बीज उपचार बहुत जरूरी है। फिर क्या करना, आपने मान लो किस्म बढ़िया ले ली, बीज का उपचार भी कर लिया, और आपके खेत की क्यारी ठीक नहीं है, और क्यारी ठीक नहीं है तो भी सब्जी ज्यादा बढ़िया होने में दिक्कत आएगी। आमतौर पर हम 3 गुना 1 मीटर लंबाई चौड़ाई की क्यारी बढ़ाएं और क्यारी के बीच में 1 फुट का रास्ता छोड़ दिया, जिससे एक तो क्या है सब्जी में जो खरपतवार वहां निकल जाएंगे, और बाकी भी जो उससे संबंधित सस्या क्रियाएं हैं उन सब नाम आराम तक कर सके। जो गर्मी की पौध है वो समतल स्थान पर हो, और मी में जमीन तय 10-15 सेंटीमीटर ऊपर, और जाड्या में फसल जो है जो पौध है नीचे हो, क्यारी में तैयार हो। क्योंकि मी में क्या होगा, ताकि पानी इकट्ठा ना हो उसमें, और एकदम जब पानी इकट्ठा हो गया तो भाई फसल पेड़ खराब होगी, पानी एकदम निकल जाए। और जाड्डे में मैंने वो जाड्डे से बचानी हुआ है, तो उसका भी ख्याल रखना है। जो खाद है उर्वरक है वह भी सही मात्रा में, माने जैसे जैसे बताया विज्ञान ने उसका प्रयोग करना है। क्यारियों का उपचार और बिजाई, इसका विशेष ख्याल रखना है। हम पहले कह चुके हैं, जो बीज का उपचार है वो 1 दिन पहला करेंगे हम, और उसके लिए बावस्टीन, कैप्टन दवाई, कुर्सी का प्रयोग हम कर सकें। मी के दिनों में खासकर ख्याल रखना पड़ेगा। जो मी के दिन है उनमें फॉर्मेल्डिहाइड नामक का सैन है, उसका आप जो है सैन का 1 भाग 80-100 भाग पानी मिलाकर क्यारी में जुड़ गया। इससे क्या होगा, जो दवाई का ये घोड़ा है माटी में 10-15 सेंटीमीटर गहरा तक जाना चाहिए, और जिससे कि आपकी फसल बढ़िया हो सके। नर्सरी की समय समय पर देखभाल बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी देखभाल सही कर रहे हैं, खरपतवार काट रहे हैं, पानी सही दे रहे हैं, क्यारियों में धूप सही आ रही है, धूप के समय जब जरूरत हो, और जब घनी धूप हो तो घनी धूप तक बच रहे हों, जाड्डे में जाड्डा तक बच रहे हों, यानी सरकंडे लाते हैं जाड्डे में, छप्पर सा लाते हैं जाड्डे में, उस तक चलें। और बहुत लू पड़ रही हो तो घास फूस लेके अपनी फसल बचा लें। और आखिर में जो है
जो पौधरोपण है इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नर्सरी में पौध की लंबाई जो है लगभग 10-15 सेंटीमीटर पर हो और 4 से 6 पत्ती लिगड़ा हुआ है तो उन्हें खेत में लानी चाहिए। तो इन सब बातों का जब हम ख्याल रखेंगे, वैज्ञानिक तरह से जो हम अपनी सब्जियों की नर्सरी है उसमें ध्यान रखेंगे तो बढ़िया फसल होगी। बढ़िया फसल होगी भाई, उत्पादन बढ़िया है तो लाभ भी बढ़िया होगा, आप भी बढ़िया सब्जी खाओगे, पैसे भी कमाओगे। और ये हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अच्छा लाभ कमा लें। तो इसके लिए आज का जो अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने की राम राम।